ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं वास्तु के अनुसार रसोई घर किस दिशा में होना शुभ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं रसोई के इंटीरियर वास्तु के बारे में। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं घर में बनी रसोई के इंटीरियर वास्तु के बारे में। वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपके घर की रसोई के अंदर का इंटीरियर जो है वो वास्तु सम्मत बना हुआ है तो ऐसे घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। वहीं बेतरीब तरीके से बनी हुई रसोई जो है वो नाना प्रकार की समस्याओं को आमंत्रित करती है। तो क्या और कैसा हो आपका रसोई घर, आइए सबसे पहले वो जान लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। रसोई घर की जो दीवारें हैं उनका जो कलर है वो कोशिश कीजिए उसको सफ़ेद रखिए, क्योंकि जो वाइट जो कलर है वो स्वच्छता का परिचायक है, पवित्रता का परिचायक है। कभी भी रसोई घर की दीवारों पर लाल रंग उसको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अग्नि तत्व का प्रतीक है, या काला गहरा नीला रंग जो जल तत्व के प्रतीक है, नहीं करने चाहिए। नई रसोई घर की दीवारों पर हरा रंग इस्तेमाल करें जो कि लकड़ी तत्व का प्रतीक माना जाता है। रसोई घर के लिए सबसे जो उपयुक्त जो कलर बताया गया है, हल्का पीला कर सकते हैं, क्रीम कलर कर सकते हैं, वाइट कलर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कलर है ये पाचन शक्ति को बेहतर बनाते हैं। जिस घर में रसोई घर के अंदर ही स्टोर हो, अक्सर हमने देख लिया रसोई घर उसके अंदर स्टोर बना दिए, तो ऐसे घर के जो मुखिया हैं उनको अपनी नौकरी या व्यापार में काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब कठिनाइयों से बचने के लिए किचन और स्टोर रूम दोनों अलग अलग होने चाहिए। जगह के अभाव में और एक मेंटल टेंडेंसी भी हो गई है कि रसोई घर में मंदिर बना दिया जाता है, पूजा का स्थान बना दिया जाता है। रसोई घर में कभी पूजा का स्थान नहीं बनाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि जिस घर में रसोई घर के अंदर पूजा का स्थान होता है उसमें रहने वाले जो लोग हैं वो गर्म दिमाग के होते हैं। परिवार के किसी सदस्य को रक्त संबंधी शिकायत भी हो सकती है। मंदिर नहीं बनाना चाहिए रसोई में। और यदि आपने मंदिर बना भी लिया है तो भूल के भी उसमें अपने पूर्वजों का, अपने मृत जो बुजुर्ग हैं उनकी तस्वीर, वहां पे पितरों की कभी तस्वीर मत लगाइएगा। यदि आपने रसोई घर में अग्नि के स्थान पे अपने पितरों को बैठा दिया है तो फिर आप सोचिए आप रसोई में कितनी देर बैठ सकते हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है, 4 से 5 घंटे में अगर आप रसोई में रहते हैं तो आप कितना पसीना तर हो जाते हैं। आपने तो भगवान को वहाँ बैठा दिया, आपने तो 24 घंटे अपने पितरों को उस गर्म स्थान पे बैठा दिया, तो कैसे आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, कैसे आपको अपने पितरों का आशीर्वाद मिलेगा। रसोई की जो स्लैब है उसमें कोशिश कीजिए गैस का जो चूल्हा है वो रसोई के आग्नेय कोण यानी पूर्व दक्षिण का कोना है वहां पर रखिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो जानने की वो ये है कि गैस को इस प्रकार रखें कि खाना बनाते समय आपका जो मुख है वो हमेशा पूर्व दिशा में हो, ईस्ट फेसिंग हो। गैस या ओवन रसोई के द्वार की ओर ना रखें, अन्यथा अग्नि स्रोत की जो ऊर्जा है वो द्वार से बाहर चली जाती है। और रसोई में जल का स्थान हमेशा ईशान कोण यानी पूर्व उत्तर के कोने में। तो ये एक स्लैब है, उसका ये सामने अगर पूर्व है तो इस तरफ गैस और इस कोने में जल का स्थान होना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें कि रसोई घर के ईशान कोण में एक पानी से भरा मटका या चरी या कलश भर के जरूर रखें। आजकल क्या एक फैशन हो गया है कि सीधा घर में जो आरओ लगा हुआ है उस आरओ से बोतलों में पानी भर के उसको फ्रिज में रख दिया जाता है। परिंदे नाम की तो चीज खत्म हो गई है, कलश भर के रखने के नाम की तो चीज खत्म हो गई। दोस्तों, दिस इज वेरी नेगेटिव, बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला होता है। आपके घर की रसोई में जल और अग्नि का जो संतुलन है, सामंजस्य है, वो आपके घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए बहुत आवश्यक है, ध्यान रखिए। वहीं पानी के मटके के पास में, चरी के पास में, कलश के पास में प्रतिदिन शुद्ध देशी घी का दीपक जलाने से आपको पितृदोष से मुक्ति मिलती है। रसोई घर में रखे बेतरीब बर्तन, डिब्बे इत्यादि नेगेटिव एनर्जी फ्लो करते हैं, इससे हानि और कष्ट की सिचुएशन बनती है। रसोई घर को हमेशा व्यवस्थित रखें, साफ सफाई पर विशेष रूप से ध्यान रखें। रसोई की अलमारियों को कवर करवा देना चाहिए। और ध्यान रखिए, एक जनरल टेंडेंसी
रसोई की अलमारियों के ऊपर लाल रंग की सनमाइका का उपयोग किया जाता है। बंद कर दीजिए, आप लाल रंग को रसोई घर में इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। गैस अग्नि का प्रतीक है और सिंक में लगा जो नल है, फिल्टर है, मटका है, फ्रिज है, वो शीतलता, जल का प्रतीक है। इसलिए गैस के सामने सिंक, फ्रिज या पानी का बर्तन नहीं रखें, अन्यथा परिवार में कलह और कष्टों की अधिकता हो सकती है। तो दोस्तों आखिर में कुछ सावधानियां भी जान लेते हैं पंडित जी से, जो कि किचन में यानी कि आपको रसोई में रखनी चाहिए। वास्तु के अनुसार किचन में रखी वस्तुएं भी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्पैक्ट करती है, आपकी फैमिली लाइफ को इम्पैक्ट करती है। इसी वजह से किचन में रखे सामान के संबंध में कुछ विशेष सावधानियां बताई गई हैं। यदि रसोई घर में बिगड़ा हुआ कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, जैसे मिक्सी हो, हैंड ग्राइंडर हो, पंखा इत्यादि लगा हुआ हो या रखा हुआ हो, तो उसे ठीक करवा दीजिए या हटा दीजिए। खराब चीजें जो हैं वो समृद्धि में रुकावट पैदा करती हैं। गैस के ठीक सामने खिड़की नहीं होनी चाहिए, इससे स्टेबिलिटी में कमी आती है। तो यदि आप अपने घर की खुशहाली चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आज मेरे द्वारा बताए गए रसोई के वास्तु टिप्स का ध्यान रखिएगा। आइए अब जान लेते हैं कि घर में बनी रसोई में किस तरफ मुख करके खाना बनाना चाहिए। बार बार मैं हमेशा बताता हूं। तो क्या आप जानते हैं कि रसोई घर में खाना बनाते समय महिलाओं का मुख किस तरफ होना चाहिए? क्या खाना बनाते समय मुख की दिशा भी घर की सुख, शांति और समृद्धि को प्रभावित करती है? 100%। जी हाँ, जैसा कि हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि दिशा मानव की दशा को बदल सकती है। तो आइए जानते हैं कि खाना बनाते समय आपके मुख की दिशा कैसे आपको और आपके परिवार के सदस्यों के जीवन की सुख, शांति, समृद्धि को प्रभावित करती है। वास्तुशास्त्र ये कहता है कि भोजन बनाते समय महिलाओं को जिस दिशा में खड़ा होना चाहिए, उस शक्ति को पका हुआ भोजन वो जो दिशा है वो ग्रहण करती है। जिस घर में महिलाएं दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके खाना बनाती हो, उस घर में महिलाओं को हमेशा हेल्थ प्रॉब्लम बनी रहती है, क्योंकि जो दक्षिण दिशा है वो राहु केतु की दिशा है, काल की दिशा है। और अगर दक्षिण पश्चिम की ओर मुख है तो घर की सुख, शांति पूरी तरीके से भंग हो जाती है। काल प्रवेश करता है, मृत्यु प्रवेश करता है। पश्चिम की ओर मुख करके भोजन पकाने से घर के सदस्यों में एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती, वायु की दिशा है, वायु का प्रकोप बना रहता है। हर समय पेट, त्वचा, हड्डी के रोग उस घर में बने रहते हैं। पैसा आता है, जाता है, पता ही नहीं पड़ता है। वहीं यदि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके खाना बना रहे हैं तो लक्ष्मी की दिशा है, कुबेर की दिशा है, गणेश जी की दिशा है। 100% फाइनेंशियल लॉसेस का सामना करना पड़ता है। 7 पीढ़ियां कर्जे में डूबती हैं। और अगर रसोई उत्तर पश्चिम में हो तो भी बेहतर यही होगा, खाना बनाते समय पूर्व की तरफ मुख करके खाना बनाइए। भोजन बनाते समय जो सबसे शुभ स्थिति, आदर्श स्थिति बताई गई है वो ये है कि आपका जो मुख है वो पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके यदि आप खाना बनाएंगे तो निश्चित तौर पे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी और नाना प्रकार के सुखों का आप हमेशा भोग करते रहेंगे। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि हमारे कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए, उन्हें रसोई से संबंधित इतने महत्वपूर्ण वास्तु टिप्स बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।